तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि याओटियान के पास कुछ और सोल्जर्स आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो वहां पर उन लोगों की मदद करने के लिए आए थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया था कि शाओ शेन जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वहां पर उसका फादर भी उसे देख रहा था, मगर अचानक से उनका एक सर्वेंट आकर उन लोगों को बताता है कि हमारी शेन फैमिली के बहुत सारे लोगों को किडनैप किया गया है। और उन लोगों की मदद करने के लिए फिर शेन क्लान के लीडर और बहुत सारे सोल्जर्स वो एक साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। मगर जब वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो उन लोगों को वहां पर उनकी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहां पर 3 वॉरियर्स मौजूद हैं, जिनके बारे में शाओ शेन का फादर अच्छी तरह से जानता था कि ये याओ फैमिली के गार्डियन वॉरियर्स हैं और ये हमेशा से उसे गार्ड करते आते हैं। ये सुनकर शेन बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मतलब है, क्या ये 3 याओ फैमिली के गार्डियंस हैं? तो उसका फादर कहता है कि हाँ, याओ फैमिली की ब्रांच में बहुत सारे टॉप लेवल के वॉरियर्स हैं और ये तीनों भी उसी टॉप वॉरियर्स की लिस्ट में आते हैं जो कि याओ फैमिली की मेन ब्रांच से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये लोग पहले वू क्लान के मेंबर हुआ करते थे तो उस वक्त इन लोगों की जब 3 क्लान्स के साथ लड़ाई हुई थी तो इन लोगों ने एक ही रात में तीनों क्लान्स का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद से ही याओ फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बनकर उभरी थी। और उस वक्त से लेकर अब तक ये लोग हमेशा से ही याओ फैमिली को ही सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली बनाए हुए हैं। मगर वहां में मौजूद वो मास्कमैन कहता है कि मास्टर शेन, यकीन नहीं आता कि आप हमें इतना लंबा टाइम गुजरने के बाद भी अच्छी तरह से पहचानते हैं, जबकि वो किंगडम को छोड़े हुए हमें जमाना गुजर चुका है। मगर मेरे लिए ये एक ऑनर की बात है कि आप जैसे लोगों को मैं अभी भी याद हूँ। मगर शाओ शेन कहता है कि हमारे लोग कहाँ हैं जिन्हें तुम लोगों ने किडनैप किया था? ये सुनते ही वो पपेट गर्ल हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि कितने बेवकूफ हो, हम लोगों ने वैसे ही तुम्हारे क्लान को मिटाने की ठान ली है तो फिर हम तुम्हारे क्लान मेंबर्स को जिंदा रखकर क्या करते? ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो सारे लोग मारे गए हैं, जिस पर उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर शेन टियान हुओ कहता है कि मैं तुम लोगों को आज अपने हाथों से मारकर उन लोगों का बदला लूंगा ताकि उन लोगों की रूह को थोड़ा सा सुकून मिले। ये कहने के बाद वो लोग फिर लड़ने के लिए जैसे जैसे आगे जा रहे होते हैं तो वो सब लोग अपनी सोर्ट्स भी निकाल लेते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अचानक से शेन टियान हुओ की इंजरीज की वजह से उसे थोड़ी सी तकलीफ होती है, जिसकी वजह से शेन अपने फादर को संभालता है और बाकी वॉरियर्स फौरन से आगे निकल जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं तो अचानक से उस मास्कमैन की गिटार बजती है और हमें दिखाया जाता है एक पावरफुल एनर्जी वेव अटैक को, जो कि उनकी तरफ आता है और बहुत सारे वॉरियर्स को उड़ाकर रख देता है। इसी तरह फिर कुछ और एनर्जी अटैक्स आते हैं और एक एक करके उन लोगों को आकर हिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शेन फैमिली के बहुत सारे वॉरियर्स बुरी तरह से इंजर्ड हो रहे थे। और फिर शाओ शेन कहता है कि ये अटैक जिसने भी किया है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही लाजवाब है। मगर यहाँ पर वो वॉरियर्स रुकने वाले नहीं थे। अचानक से शेन फैमिली के कुछ वॉरियर्स हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ एक एविल वॉरियर अपनी सोर्ड निकालता है और हम देखते हैं कि एक ही झटके में वो 2 वॉरियर्स का काम निपटा देता है और फौरन से वापस भी आ जाता है। उसकी आईज अजीब तरह से ग्लो कर रही होती हैं, जैसे कि उसके अंदर अभी भी कोई शैतान मौजूद है। मगर क्लान लीडर शेन वो कहता है कि चलो इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से आगे बढ़ते हैं और वो एविल वॉरियर जब ये देखता है तो वो फौरन से अपनी सोर्ड उनकी तरफ थ्रो करता है और खुद भी उन तक पहुंचकर फौरन से एक पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज करते ही एक वॉरियर को उठाकर पीछे फेंक देता है, जिसके बाद क्लान लीडर उस वॉरियर को होल्ड करता है और वो देखता है कि वहां पर वो वॉरियर उस एविल वॉरियर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एविल वॉरियर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और शाओ शेन वो अभी भी उस पपेट गर्ल के साथ फंसा हुआ होता है। वो उसका रास्ता रोकती है और उसे अलग डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। मगर यहाँ पर शाओ शेन को सिर्फ अपने फादर की फिक्र थी, मगर वो पपेट गर्ल उसे वहां से आगे जाने नहीं दे रही थी और वो यंग मास्टर से हंसते हुए कहती है कि मैंने बहुत ही लंबा टाइम तुम्हारे लिए इंतजार किया है, उम्मीद है कि तुम कुछ देर के लिए ही सही पर मुझे थोड़ा सा एंटरटेन जरूर करोगे। मगर शाओ शेन वहां अपने फादर की तरफ देख रहा होता है। वो एविल वॉरियर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वहां मौजूद जितने भी वॉरियर्स हैं वो अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। और उसका फादर टियान हुओ वो भी अपनी फुल पावर यूज कर रहा था, मगर उसके बावजूद भी वो अभी भी उस सोर्ड के आगे नहीं टिक पा रहा था। ये देखते ही शाओ शेन फौरन से अपने फादर की हेल्प के लिए जाता है, मगर वो पपेट गर्ल फौरन से उसके पीछे 2 बड़े बड़े पपेट्स रिलीज कर देती है जो कि बहुत ही ज्यादा
खतरनाक होते हैं। जैसे ही शाओशेन उन्हें पंच मारने की कोशिश करता है तो वो आराम से खुद को डॉज करते हुए उस पर आगे पीछे दोनों साइडों से स्वॉर्ड के साथ हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शाओशेन थोड़ा सा इंजर्ड भी होता है, मगर वो दोनों के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। और उसके साथ मौजूद उसके कुछ डिसाइपल्स होते हैं जो कि उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर एक पपेट वॉरियर एक स्वॉर्ड उस वॉरियर की बॉडी के अंदर घुसाकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसी तरह वो लोग दोबारा से शाओशेन को मारने के लिए आते हैं तो एक दूसरा वॉरियर एक शील्ड बना लेता है, मगर वो पपेट इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो दूसरे वॉरियर का भी काम तमाम कर देते हैं। ये देखते ही शाओशेन इतना गुस्से में आता है कि वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है जो कि उन दोनों ही पपेट की बॉडी के आर पार निकल जाती है, मगर क्योंकि वो दोनों ही पपेट्स होते हैं तो उनकी बॉडी में कोई जान नहीं होती, ना ही उस एनर्जी का कोई उन पर असर होता है। वो जैसे ही दोबारा से वार करते हैं तो शाओशेन फौरन से पीछे हट जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन पपेट्स से अपनी जान किस तरह छुड़ाए, क्योंकि इन पपेट्स को मारा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के साथ डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद इनकी मूवमेंट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और हम लोग यहाँ पर बाई यूयू और सु मियाओ को देखते हैं, वो दोनों ही ये फाइट देख रही होती हैं। और यहाँ पर शेन क्लान का लीडर वो अपने वॉरियर्स को लेकर फौरन से उस एविल वॉरियर के साथ मुकाबला करने के लिए जाता है, मगर वो एविल वॉरियर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि शेन टियान वो अकेला उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था, ना ही उसके साथ मौजूद वो वॉरियर्स कुछ कर पा रहे थे। वो एविल वॉरियर उन लोगों को एक एक करके इतने बुरी तरह से मारता जा रहा होता है कि जैसे वो लोग उसके आगे बस कीड़े मकोड़े हों। जिसके बाद शेन टियान वो खुद से आगे बढ़ता है और उसके सोर्ड को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो भी उस सोर्ड का मुकाबला नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि वो एविल वॉरियर इतना ताकतवर होता है कि वो अकेले कई वॉरियर्स को खुद से हैंडल कर रहा होता है और कुछ वॉरियर्स को तो काट कर बिल्कुल दो टुकड़े कर देता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं था जो कि शेन फैमिली की मदद कर सके, और ऊपर से वो मास्क मैन तो अभी उस लड़ाई में उतरा ही नहीं था, वो अभी भी दूर से खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था। और दूसरी तरफ शेन टियान जो कि क्लान लीडर था, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था, मगर उसकी ताकत भी बिल्कुल फीकी पड़ती जा रही थी। वो अपने बेटे की तरफ देखता है कि वो अभी भी एक मुसीबत में है, जिसकी वजह से शेन टियान डबल माइंडेड हो जाता है कि वो या तो अपने क्लान वॉरियर्स को बचाए या फिर अपने बेटे को जाकर बचाए। मगर यहाँ पर शाओशेन वो अभी भी काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि यंग मास्टर शेन, मुझे लगता है कि आप अभी भी अपने फादर की फिक्र कर रहे हैं, पर आपको उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप पहले अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि इस वक्त मौत आपके सर पर खड़ी है। और दूसरी तरफ हम लोग शेन टियान को देखते हैं, वो एक और जोरदार एनर्जी पालमटे करके देखता है, मगर इस मर्तबा भी वो खुद बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसके अपने डिसाइपल उसकी मदद करने को आते हैं। जिसके बाद शाओशेन यहाँ पर उन एविल पपेट्स को किसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अपने फादर की हेल्प करने को जा सके। इतने में अचानक वो अपनी बॉडी के आसपास एक बहुत ही पावरफुल फायर टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है, जिसके साथ वो उन एविल पपेट्स को अपने आप से दूर हटाता है और साथ में उस लड़की को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो टोर्नेडोस की तरफ रिलीज कर देता है। जिसके बाद वो लड़की उससे थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होती है तो शाओशेन वहां से अपने फादर की तरफ चला जाता है, मगर वो पपेट उसके बिल्कुल सामने मौजूद थे। ये देखते ही वो अपने आप को फिर से बचाता है, मगर इस मर्तबा वो लड़की उस पर बिल्कुल भी तरस खाने वाली नहीं थी। वो बिल्कुल खतरनाक अटैक करवा रही होती है और साथ में वो शाओशेन से कह रही होती है कि तुम्हारे अंदर वाकई में काफी दम है। जैसे ही वो दोनों ही पपेट उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो शाओशेन वो उन लोगों से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से फिर से एक बहुत ही जोरदार एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो लड़की फौरन से अपने पपेट्स को वापस अपनी तरफ खींच लेती है और शाओशेन से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड होगे। अब समझ में आ रहा है कि तुमने याओ टियान को किस तरह हराया होगा, मगर तुम्हारे लिए बुरी खबर ये है कि तुम्हारे टैलेंट की वजह से अब मुझे तुम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा है। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपने दोनों के दोनों पपेट्स को उसकी तरफ रिलीज कर देती है। वो पपेट्स उस पर दोनों साइड से आकर हमला करते हैं और इस मर्तबा शाओशेन पर वो स्वॉर्ड अटैक करने में कामयाब भी होते हैं। शाओशेन बुरी तरह से इंजर्ड हो रहा होता है, मगर उसके बावजूद भी वो कंटिन्यूसली अपना डिफेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, मगर वो पपेट गर्ल अपना वो छोटा सा बेबी पपेट छोड़कर शाओशेन पर हमला करने के लिए उन पपेट्स के बीच में जाकर कूद पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि फिर वो लड़की शाओशेन पर बहुत ही तगड़े वार
करती है, जिसकी वजह से शाओशेन उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था और ऊपर से वो दो पपेट्स भी वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से शाओशेन के लिए उन तीनों को एक साथ मैनेज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो एक डायरेक्शन पर हमला करता है तो दूसरी डायरेक्शन से उस पर ही हमला हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को बाल बाल बचा रहा होता है, मगर इतने में वो लड़की उसे एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो उसे उछालकर दूर फेंक देती है। और शाओशेन ऊपर की तरफ देखता है तो इतने में वो लड़की उसे एक और जोरदार किक मारती है, जिससे शाओशेन खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर उस किक का इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है और वो लड़की अपने स्पिरिचुअल थ्रेड्स का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ वो शाओशेन को चारों तरफ से जकड़ती है और खुद उसके बेहद करीब आकर उससे लिपट जाती है। ये देखकर शाओशेन समझ जाता है कि वो अब बड़ी मुसीबत में आ गया है, मगर दूसरी तरफ उसके फादर को भी उसकी फिक्र हो रही थी, मगर वो खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में होता है। उसके लिए उस इविल वॉरियर को डिफेंड करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो इविल वॉरियर एक पावरफुल अटैक करने के लिए फौरन से ब्लेड सोल डीमन वॉरियर पावर को यूज करता है, जिसके बाद हमें वहां पर एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल डिमोनिक बॉडी दिखाई देती है। वो एविल वॉरियर उस डिमोनिक बॉडी को फौरन से अपनी सोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी सोर्ड पावर डबल हो जाती है। और शेन क्लैन के लोग जैसे ही एक साथ जाकर टूटते हैं तो वो वॉरियर अकेला ही एक ही अटैक के साथ सबको उठाकर दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर शाओशेन जैसे ही वो अपने आप को उस लड़की से छुड़ाकर दूरी बनाने की कोशिश करता है तो वो लड़की अपने स्पिरिचुअल थ्रेड्स के जरिए शाओशेन को दोबारा से अपनी तरफ खींच लेती है और उसके पपेट वो शाओशेन पर हमला करने के लिए उस पर दोनों तरफ से हमला करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से शाओशेन बुरी तरह से इंजर्ड होता है, मगर उसके बावजूद भी वो अभी भी हार नहीं मान रहा था। वो जैसे तैसे उन पपेट से अपने आप को बचा रहा होता है और साथ में उस लड़की से वो थ्रेड खींचने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो लड़की भी उस थ्रेड को बहुत ही जोर से खींच रही होती है। और इसी तरह वो दोनों ही थ्रेड खींचते खींचते एक दूसरे को बिल्कुल करीब ले आते हैं और फिर से शाओशेन यहाँ पर इतना लॉक हो जाता है कि वो लड़की अपने पैर उसके शोल्डर के ऊपर रख देती है, मगर उसके बावजूद भी शाओशेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। और वो शाओशेन से कहती है कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा सर्व करती हूँ, मुझे थोड़ा सा सर्व करने तो दो। यहाँ पर शाओशेन वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर क्लाउड्स की तरफ देखता है, वहां पर लाइटनिंग एनर्जी मौजूद होती है, मगर वो अभी भी थोड़ी सी दूर थी। और दूसरी तरफ वो अपने क्लैन लीडर्स की तरफ देखता है, उसका अपना फादर बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और बाकी वॉरियर्स भी वहां पर बुरी तरह से जख्मी हालत में यहाँ वहां पड़े हुए होते हैं। ये देखने के बाद उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी फोर्स को और भी ज्यादा जोर लगाता है, जिसके साथ वो अपनी एनर्जी से एक एनर्जी ब्लो रिलीज करने की कोशिश करता है। ये देखते ही वो लड़की फौरन से शाओशेन से दूरी बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। इतने में हम देखते हैं कि शाओशेन अपने आप को उन थ्रेड से पूरी तरह से अनलॉक कर लेता है और लाइटनिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए फौरन से उस एविल वॉरियर के पास जाता है। और इससे पहले कि वो एविल वॉरियर उसके फादर को मार पाता, शाओशेन जाते साथ ही उस पर एक जोरदार पंच दे मारता है और उसे मारते हुए बहुत ही बुरी तरह से उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। शाओशेन की बढ़ती पावर देखकर सब लोग सरप्राइज हो चुके होते हैं कि अचानक से इस लड़के के अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ गई। उसका फादर भी अपने बेटे पर काफी हैरान होता है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकल आया है, मगर यहाँ पर वो एविल वॉरियर फिर से खड़ा हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एविल वॉरियर फौरन से अपनी सोर्ड के साथ शाओशेन पर हमला किए जाता है, जिसकी वजह से शाओशेन बुरी तरह से इंजर्ड भी होता है, क्योंकि उसके पास कोई वेपन नहीं होता जिसके जरिए वो खुद को बचा पाए। मगर वो अटैक इतने ताकतवर होते हैं कि शाओशेन को उठाकर दूर फेंक देते हैं और वो एविल वॉरियर शाओशेन का काम तमाम करने के लिए एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज करता है। ये देखने के साथ उसका फादर अपनी स्पिरिट पावर को यूज करते हुए सेलेस्टियल ट्राइगर स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है, जिसके साथ वो उस स्प्लैश अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो खुद बुरी तरह से इंजर्ड होता है और वो उस अटैक को नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से उसकी इंजरीज और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। और वो वॉरियर जैसे उन्हें मारने के लिए आता है तो शाओशेन ऊपर जाते ही उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर उसका बैरियर भी उसे नहीं रोक पाता और शाओशेन खुद से फिर से इंजर्ड होता है और वहां से दूर जा गिरता है। ये देखते ही शेन टियान वो अपने बेटे को बचाने के लिए सारे के सारे वार अपनी बॉडी पर खाने के लिए सीधा खड़ा हो जाता है और वो एविल वॉरियर इसी मौके का फायदा उठाता है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके फादर पर एक के बाद एक सोड अटैक किए जा रहा होता है। जब शाओशेन खड़ा होकर ये देखता है तो उसका फादर बहुत ही बुरी कंडीशन में आ चुका होता है। वो एविल वॉरियर कोई भी तरस नहीं खाता और एक के बाद एक सोड कट लगाता जा रहा होता है। शाओशेन भी यहाँ पर बिल्कुल बेबस हो चुका था, उसके जिस्म में जरा भी जान नहीं बची थी। वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अचानक से पपेट वॉरियर अपनी सोड उसके हाथ के अंदर घुसा देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है।
मगर देखते ही देखते वो पपेट वॉरियर उसके दोनों हाथों पर और दोनों पैरों पर सोर्ड्स घुसा देते हैं, जिससे शाओ शेन वहां से हिल तक नहीं पाता और उस तकलीफ को बर्दाश्त करता है। मगर उससे बड़ी तकलीफ उसके लिए उसका फादर था, क्योंकि वो और भी ज्यादा बुरी कंडीशन में आ चुका था। मगर वहां मौजूद कुछ डिसाइपल वो उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, तो वो एविल वॉरियर उन दोनों के वॉरियर्स को पकड़ते ही एक को तो आते साथ ही निमटा देता है और दूसरी लड़की को गले से पकड़कर अपनी सोर्ड उसके गले पर रखता है और वहीं पर सोर्ड चलाकर उसे भी खत्म कर देता है। ये देखकर शाओ शेन बिल्कुल बेबस फील कर रहा होता है। मगर वहां पर मौजूद वो पपेट गर्ल उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शेन क्लान लीडर के सर के ऊपर अपना पैर रखकर खड़ी हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग और डिसरेस्पेक्टफुल एक्ट था, जिस पर शाओ शेन गुस्से में बिल्कुल पागल सा हो जाता है। मगर उसके हाथ पैर में वो सोर्स होती है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी, मगर उसके बावजूद भी वो उनकी परवाह नहीं करता। और जैसे ही यहाँ पर वो एविल वॉरियर शाओ शेन के फादर को मारने के लिए अपनी सोर्ड ऊपर उठाता है, तो ये देखते ही शाओ शेन की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो उन सोर्ड्स को निकाले बगैर ही फौरन से खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी के आसपास बहुत ज्यादा थंडर लाइटनिंग एनर्जी आ चुकी होती है, जिसके साथ ही वो फौरन से वहां पर थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि अपनी पूरी थंडर पावर के साथ उस एविल वॉरियर की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। और इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, वो ड्रैगन उसे घसीटते हुए बहुत ही दूर ले जाता है और इसी तरह वो उस पर बार बार अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और अचानक से फिर वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा फ्यूम फैल जाता है और उन लोगों में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और हम लोग बाई यूयू को देखते हैं, वो शाओ शेन से कहती है कि फौरन से अपने फादर को लेकर भागो यहाँ से। और यहाँ पर वो पपेट गर्ल कहती है कि ये इतना अजीब सा फ्यूम यहाँ पर कहाँ से आ गया। जैसे ही वो उसे टच करने लगती है, तो पीछे खड़ा हुआ वो मास्क मैन कहता है कि उसे छूना मत। मगर उस एविल गर्ल को दिखाई दे रहा होता है कि शाओ शेन वहां पर नहीं है, ना ही ट्यान वो वहां पर मौजूद है। और वो मास्क मैन अपनी लिसनिंग पावर के जरिए पता लगाने की कोशिश करता है और फिर एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक रिलीज करते ही उस पूरे के पूरे फ्यूम को एक साथ ही उड़ा कर रख देता है, जिसके साथ उन लोगों को नजर आता है कि शेन हुओ और उसका बेटा शाओ शेन दोनों ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। और वो मास्कमैन कहता है कि वो लोग इस डायरेक्शन की तरफ गए हैं। शाओ शेन अपने फादर को पीठ पे उठाए हुए वहां से भाग रहा होता है और वो वॉरियर उसके पीछे जा रहे होते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि शेन क्लान का एक वॉरियर अभी भी जिंदा होता है और वो एक एविल वॉरियर का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर शेन प्लीज भाग जाइए यहाँ से, आप ही शेन फैमिली का फ्यूचर हैं। इतने में वो एविल वॉरियर अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो शेन क्लान का मेंबर भी मारा जाता है और वो एविल वॉरियर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और दोबारा से शाओ शेन के पीछे चला जाता है। जिसके बाद हमें दोबारा से शाओ शेन को दिखाया जाता है, वो अभी भी जंगल में मौजूद होता है और अपने फादर को पीठ पे उठाए हुए भाग रहा होता है। और जाते साथ ही वो याओ टियान के बारे में कहता है कि तुमने जो ये दुश्मनी शुरू की है, ये अब हम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगी। जब तक हम दोनों में से कोई एक जिंदा है, तब तक हम दोनों में से किसी भी फैमिली में पीस मेंटेन नहीं होगा। वो अपने फादर से भी कह रहा होता है कि प्लीज होश में आ जाइए, मगर उसका फादर अभी भी बेहोश होता है। और इतने में अचानक शाओ शेन का पैर एक टहनी से टकराता है, जिसकी वजह से वो फौरन से नीचे गिरता है और उसका फादर भी वहां से गिर जाता है। मगर शाओ शेन फिर से उठता है और अपने फादर के पास आ जाता है और वो देखता है कि उसके फादर में अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी है। और वो अपने बेटे से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर शाओ शेन जोर से जमीन पर पंचेस मारता है और कहता है कि याओ टियान, तुमने जो ये नफरत का बीज बोया है, अब ये तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। मैं तुमसे हर एक की मौत का बदला लूंगा। तुम्हारी वजह से ही ये सारा खून खराबा हुआ है। तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हें इसके लिए क्या सजा दी जाएगी। मैं तुमसे खून के बदले खून लूंगा। ये कहने के बाद वो फिर से अपने फादर को शोल्डर पर उठाता है और स्पीड के साथ वहां से तेजी से निकल जाता है। मगर उसके वहां से जाने के बाद वो वॉरियर्स फौरन से वहां पर आ पहुंचते हैं, मगर उन लोगों को वहां पर शाओ शेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस पर वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो लोग उसे कहां ढूंढने के लिए जाए। मगर वो मास्कमैन कहता है कि क्योंकि वो लोग इंजर्ड हैं, तो वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हम लोग अलग अलग डायरेक्शन पर जाकर उन लोगों को ढूंढते हैं। ये कहने के बाद वो लोग फिर तीनों के तीनों अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर पपेट गर्ल को उसका पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। उसने अपने थ्रेड्स के जरिए उसका पता लगा लिया था। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओ शेन वो अपने फादर को लेकर फौरन से एक गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ पर बाई यूयू और सू मियाओ भी उसकी रिंग से बाहर आ जाते हैं। और शाओ शेन वो अपने फादर को
एक जगह लिटा देता है और कहता है कि फादर प्लीज होश में आ जाइए। इतने में सू म्याओ वो आकर उसकी पल्स चेक करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि उसकी इंजरीज कितनी गहरी है, मगर जब वो पता लगाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि इसकी इंजरीज काफी डीप हैं और इसे ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मगर अच्छी बात यह है कि उसे अभी भी बचाया जा सकता है। मगर इसके बाद शाओशेन वो बायुयू को थैंक्स कहता है कि उसकी वजह से ही वो लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए। अगर वो अपनी एनर्जी शाओशेन को ट्रांसफर ना करती तो शायद उन लोगों के लिए वहां से भागना मुमकिन ही नहीं होता। मगर बायुयू से कहती है कि बेवकूफ, उस लड़की ने तुम्हारी बॉडी पर एक ट्रैकिंग मार्क लगा दिया है जिसकी वजह से वो तुम्हें बहुत ही आसानी से ट्रैक करके यहाँ तक पहुंच जाएगी। तुम्हें जल्द से जल्द कोई रास्ता तलाश करना होगा जिसके साथ तुम यहाँ से भाग कर निकल सको और अपने फादर को भी बचाओ। ये सुनने के बाद शाओशेन फौरन से अपने फादर को एक छोटा सा एलेक्सियर खिला देता है ताकि उसकी जान बच सके और फिर वो उन दोनों लड़कियों से कहता है कि उन लोगों ने ट्रैकिंग मार्क मेरी बॉडी पर लगाया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा पीछा करेंगे। अगर मैं उन लोगों को यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं तो मेरे फादर को काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा और वो खुद को रिकवर करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे फादर के पास इस वक्त बहुत ही थोड़ा टाइम है, इसीलिए मुझे उन्हें इस सारे की सारी सिचुएशन से दूर रखना होगा। वो अपने फादर से कहता है कि मैं फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, प्लीज अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर कर लीजिए, मैं आपको लेने के लिए जल्द ही वापस आऊंगा। वो अपने फादर को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता था मगर उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। और दूसरी तरफ हमें उस पपेट गर्ल को दिखाया जाता है जो कि शाओशेन की लोकेशन के बारे में जानती थी कि वो कहाँ पर है, इसीलिए वो सीधा उसी की डायरेक्शन की तरफ आती है और वो कहती है कि यंग मास्टर, मैंने अपने लोगों को नहीं बताया है कि तुम कहां पर हो क्योंकि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूं। उम्मीद है कि तुम इस मर्तबा मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।